जमाने में पूछा करती थी। Good afternoon, sir. Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon, beta. Good afternoon. चलिए डाउट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद डाउट सेशन, मुझे ड्रिल 1 क्वेश्चन नंबर 4, तो ड्रिल 1 के क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 7 log 16 base 15, 7 log of 16 by 15, not base 15, plus 5 log of 25 by 24 plus 3 log of 81 by 80। देखो मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी सारे आप खुद ही कर पाओगे इसी बेस पे। ये 16 by 15 की पावर में 7 लिखा है, अब 5 इसकी पावर में लिखा है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25 by 24 की पावर 5, ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। 81 by 80 की पावर 3 लिखा है। इज इट क्लियर? ये लॉग के आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, लॉग ऑफ 2 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 का पावर 2 अपॉन 8 इंटू 3 इज 24, सो 22 क्यूब इज रेज़ टू 5, ठीक है। इज इट क्लियर? इंटू और क्या मैं बोल सकता हूँ, 3 की पावर 4 अपॉन 80 को क्या लिख सकते हैं 16 5, तो 2 रेज़ टू 4 इंटू 5 रेज़ टू 3। अब बेटा तो पावर और एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, कर लोगे ना यहाँ से तो आप? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने 12 13 तक डिस्कस कर लिया था, 14th क्वेश्चन कर रहा था क्या मैं? 14 भी मैंने कर लिया था क्या? Yes, 17 18 भी हो गए थे शायद। ओके, 14 मैंने कर लिया था, लेट मी सी। हाँ, फिर एपी जीपी वाला भी था 17, वो भी हमने कर लिया। हम 18th क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, हम 19th वाला कर रहे थे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ना सर एक्चुअली है ना 19th पे कर रहे थे और क्लास एंड हो गया था शायद। 19th एक बार देख लेते हैं। 19th में क्या लगा है 1 अपॉन रूट ऑफ 27, तो इसको मैं पहले लिख सकता हूँ 27 की पावर माइनस हाफ, है ना, 27 की पावर माइनस हाफ, और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है 2 माइनस लॉग ऑफ 13 बेस में 81 आ जाएगा। यस, 13 बेस 5 81 बेस 5, तो 13 बेस 81 आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, इसकी पावर हाफ लिखा है, ठीक है ना, इसकी पावर में हाफ लिखा हुआ है, मतलब क्या किया हुआ है रेज़ टू और हाफ है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अब। तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, तो क्या बन गया 27 की पावर में हाफ और माइनस हाफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इनटू में आ जाएगा 2 माइनस लॉग ऑफ 13 बेस 81, यही लिखा है। यस। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर में, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, तो 3 की पावर माइनस 3/4, तो ये 2 इंटू माइनस 3/4 माइनस, अब माइनस 3/4 हो गया, मतलब प्लस 3/4 हो जाएगा लॉग ऑफ 13 बेस में 81, ये सारा 3 की पावर में लिखा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 3/2 इंटू 3 की पावर में 3/4 लॉग ऑफ 13 बेस में 81, तो 3/16 हो जाएगा क्या? तो 3 की पावर माइनस 3/2 लिखा है इंटू 3 की पावर 3/16 लॉग ऑफ 13 बेस 3, तो 3 की पावर माइनस 3/2 इंटू 3, ये चला जाएगा 3 log 3 कट जाएगा, तो 13 की पावर 3/16 बन जाएगा। इज इट द आंसर? चेक कर लो आप। यस सर, एग्जैक्ट है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये दिखने में थोड़ा अजीब गरीब है, लेकिन पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का खेल है तो, है ना। इसको हटा देंगे, 19 खत्म हो गया, 21 24 27, 21 देख लेते हैं, 24 और 27 देख लेते हैं। तो 21 में क्या लिखा है लॉग ऑफ रूट 7, ठीक है। देखो लॉग ऑफ बेस में 7 है, फिर लॉग ऑफ बेस में 7 है। अब इस चीज को एक बार मैं लिखता हूँ, रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो मैं लिखता हूँ 7 की पावर में हाफ प्लस 1, तो 7 की पावर 3/2 हो जाएगा, ये क्लब होके, और पावर में हाफ है, फिर 7 है, फिर रूट है,
तो ये बन जाएगा 7 की पावर 3/4 + 1। 3/4 + 1 कितना हो जाएगा? 7/4। 7/4 और 7/4 का हाफ कितना होगा? 7/8। हाफ तो ये 7/8 हो जाएगा। 7 का पावर में क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? log ऑफ 7। अब पावर तो बाहर आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ 7/8/7। तो ये क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 7/7 माइनस log ऑफ 8/7। सही है? तो 1 माइनस log ऑफ 2/7। इज इट क्लियर? और यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं ना। 1 माइनस 3 log 2/7। इज इट क्लियर? यस सर। 21st हो गया। सब बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जिसको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। इज इट क्लियर? 21st इज डन। नेक्स्ट 22nd ऑफ से हो गया। 24 में आंसर रॉन्ग है खाली। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं 24th को भी। अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ स्क्वायर 4.5। अब मुझे पता है ये तो मॉड हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट के मॉड आता है। तो लॉग ऑफ 4/0.5 आ जाएगा, है ना? अच्छा अब लॉग ऑफ 4/0.5 क्या होगा? 2 की पावर -1। तो माइनस लॉग ऑफ 4/2। 4/2 कितना होगा? 2 होगा। लॉग ऑफ 4/2 तो -2 का मॉड 2 आ जाएगा। सो आंसर इज 2। यस सर। 24 देखो सर एक बार। मैंने ऐसे किया वो हम्म, लॉग मतलब जो अंदर की वैल्यू है ना वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। हम्म। तो फिर आया अंडर रूट ऑफ -4 विच इज नॉट पॉसिबल। नहीं, अंडर रूट ऑफ -4 कैसा है? स्क्वायर है ना। स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना। x बिलोंग्स टू r आएगा। ठीक है कि नहीं है? स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर तो पहले मॉड लगा दें आप, सबसे आसान काम कर दें। ठीक है ना, कंफ्यूजन दूर। मॉड लग गया, अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, मॉड्यूलस कर देना उसका। 27 प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी log ऑफ n बेस a log ऑफ n बेस ab। बिल्कुल ठीक है, log ऑफ n बेस a अपॉन log ऑफ n बेस में ab है। ठीक है ना, तो उसको क्या कर सकते हो आप? b बेस a में करना है, तो सबको बेस a में लिख दो आप। तो log n बेस a लिखा हुआ हो, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो ये क्या हो जाएगा? 1/log ऑफ a बेस n अपॉन ये क्या हो जाएगा? 1/log ऑफ ab बेस n। यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/log ऑफ a बेस n अपॉन 1/log ऑफ a बेस n प्लस log ऑफ b बेस n हो जाएगा। यही होगा। यस 1/log ऑफ a बेस n 1/log ऑफ b बेस n हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वाली चीज़ आपके पास बन जाएगी। लेट मी रीराइट 1/log ऑफ a बेस n अपॉन होल ऑफ, if you simplify this what you get? log of b बेस n प्लस ab बेस n, है ना? 1 अपॉन ये हो जाएगा इससे log अच्छा ऑफ, वो डिनोमिनेटर में log ऑफ n बेस ab को रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट ऊपर ले आए तो ऐसा कर देते हैं। चलो ठीक है, जल्दी आंसर आ जाएगा, थोड़ा काम भी कम हो जाएगा, ज़्यादा तीन मुझे ही स्टेप समझाना में भी नहीं आया। पड़ेगा। ऐसे ही कर लेते हैं। ये वाले को लिख देते हैं log ऑफ ab बेस n और इसको लिख देते हैं log ऑफ a बेस n। सही है ना? तो 1 प्लस log ऑफ b बेस n यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा आपका, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। यस ठीक है, बिल्कुल सही। 28 देख लेते हैं। 27 का सेकंड भी कर लें क्या? सर सेकंड भी इजी है। log ऑफ x बेस a भी लिखा है, इसको करना है log ऑफ x बेस a log ऑफ x बेस b अपॉन log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ x बेस b। बहुत आसान है, इसको उल्टा कर दो और दो अलग पार्ट में कर दो। 1/log ऑफ ab बेस x हो जाएगा विच इज 1/1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? log ऑफ a बेस x log ऑफ b बेस x। यस अब इसको भी उल्टा कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 अपॉन log ऑफ x बेस a 1 अपॉन log ऑफ x बेस b ये भी सही है। 1 अपॉन log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ x बेस b अपॉन log ऑफ x बेस a log x बेस b। ये ऊपर चला जाएगा तो ये वाला प्रूव हो जाएगा आपका। सही है ना?
सर मैंने तो वो आरएचएस वाली टर्म के डिनोमिनेटर के दोनों को रेसिप्रोकेट कर दिया, फिर वो ऊपर हाँ चले के सर, कैंसिल हो गया। सर तो कट जाएगा, वन मैंने वन भी आ ऐसे ही किया। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों मेथड्स कर सकते हैं। अरे ये तो गेम खेलने जैसा, कैसे भी खेलो आप, बहुत आसान है, ठीक है ना। इट्स लाइक प्लेइंग गेम, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर लो, ठीक है ना। सिर्फ प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए तो कर पाओगे आप, ठीक है। चलें अब ड्रिल 2 में आ जाते हैं, फटाफट Yes. ड्रिल 2 पे जंप करते हैं। ड्रिल 2 में कौन से क्वेश्चंस पे डाउट है बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 मैसेज में लिख दे सारे, सर एक मिनट। देख लो। 8 मेरे पास आ गया है, ओके। 7 6 5 4 कोई डाउट है? आगे डाउट, ओके। 10 में डाउट है, 14 में डाउट है, 15 में डाउट है, 16 17 18 19 20 20, ओके। धूमिल का आ गया आंसर मेरे पास, 20 में धूमिल का डाउट है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। देख लो सारे के सारे एक बार, मुझे बता दो किस पे कोई डाउट है क्या। ठीक है, मोहम्मद का है 16 भी करेंगे, 23 भी करेंगे, यस। और कोई डाउट? सर 29 21 भी आ गया है, 29 भी डाउट है, ओके। 21 29, ओके। नेक्स्ट, और कोई डाउट किसी को? सारे के सारे देख लो। प्रीत कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर, बहुत अच्छी बात है, सारे हो गए। सारे हो गए ना। यस, चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चंस, देखें कैसे करेंगे इनको। यस। चलो फटाफट 8 पे आ जाते हैं। क्या लिखा है पहले तो देखो, एक एक को लॉग हटाओ और उधर ले जाओ। तो क्या लिखा है, 2 log of 3 1 plus log of 2 1 plus 3 log x base 3, सही है यस। ना। अब यहाँ पे एक log of 4 भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इक्वल टू हाफ दिया है। log हट जाएगा, 4 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर ये log हट जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 होगा तो 2 हो जाएगा। फिर log हट जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। फिर -1 होगा तो बन जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, log ऑफ x बेस 3 कितना हो जाएगा, 1 x3 आ जाएगा, सही है। क्या आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं? सर आप तो क्या खतरनाक करते हो। log हटाओ, उसको उसके चरणों में ले जाओ। log हटाओ, चरणों में ले मैंने तो जाओ। सबके लोग ले लिए। हाँ नहीं, ज़्यादा नंबर टाइम लगाओ इन सब में, फटाफट आंसर ले आओ, ठीक है ना। सर, मैंने तो अंदर ही अंदर पूरा पहले सिंप्लीफाई किया और उसके बाद ले गया। अच्छा, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट ऐसे कर लोगे जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। सर ये तो खतरनाक टेक्निक है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th में क्या लिखा है, log of 2 की पावर x minus 1 base 7 plus 2 की पावर x minus 1 base 7 equal to 1। देखो ऐसे लिखा है, log of मल्टीप्लाई करना है इसमें। minus 1, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 की पावर x minus log of 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 की हाँ, पावर उधर x जाएगा minus तो 1, 7 2 की पावर x minus 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब पी ले। 2 की पावर x को आप t ले लो, जैसे लेते हैं t minus 1, t minus 7 is 7, क्वाड्रेटिक की तरफ खोल दो उसको, t स्क्वायर माइनस 7 ऑफ कट हो जाएगा। 8t प्लस 7 इक्वल टू 7 कट गया। तो t का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 8 होगा। तो 2 की पावर x या तो 0 होगा, 2 की पावर x या तो 8 होगा। तो x की वैल्यू या तो 3 होगा, 1 हो या तो 0 हो जाए। 2 की पावर x 0, अच्छा नहीं, 2 की पावर x 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, 0 नहीं होगी। 80 होगी सर। कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। 2 की पावर x कभी 0 नहीं होगी। 2 की पावर x 8 कब होगी, x इक्वल टू 3 के लिए। तो 3 इज द ओनली आंसर दैट यू हैव, सही है।
10th भी हमने कर लिया। 14, 15, 16 देख लेते हैं एक बार। 14 को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, देखो 14 में क्या लिखा है, log x बाई 1/3 माइनस 3 रूट ऑफ दिस। तो एक काम कर लो ना, log ऑफ x बेस 1/3 को आप t ले लो, क्या दिक्कत है। तो देगा t माइनस 3 रूट ऑफ t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ऐसे तो अपन क्वाड्रेटिक में करते थे बचपन में, तो t प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 रूट t हो जाएगा। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 इक्वल टू 9t। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था स्क्वेयरिंग आपने किया है मतलब फॉल्स रूट आपने ऐड कर दिया, उसको आप निकाल देना, ठीक है ना। डिग्री 1 था, डिग्री 2 में कन्वर्ट हो, ठीक है ना। अगर फॉल्स रूट ऐड हो गया होगा तो इज अ चांस, चेक करना है आपको, कीप इट इन माइंड। t स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस ऑफ 1 t माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। तो t का वैल्यू क्या 1 और 5 से 4 आएगा, 4 t of minus 4 1 और 4 आ रहा है, 1 और 4। तो 1 और 4 क्या दोनों चलेगा, बताओ। यस देखो 1 में log ऑफ 1 बेस 1 0, 4 दोनों चलेगा। हाँ 1 में चलेगा। एक बार चेक कर लो, log तो ऑफ दोनों चलेगा। x बेस 1/3 का आंसर अगर 1 होता है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 1 और by ये 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 का पावर 3 raised to minus 4। 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/81। इज इट क्लियर। तो एक x का वैल्यू 1/3 चलेगा और x का वैल्यू 1/81 चलेगा। यस सर, मैंने ऊपर से ना रूट t को v ले लिया और फिर वो v स्क्वायर माइनस 3v प्लस 2 हो गया, ऐसे किया मैंने। तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, यू कैन डू दैट। यस 14 भी हो गया। अब 15 देख ले क्या, log ऑफ रूट ऑफ 5 बेस x को अपन t ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2t कॉमन ले लिया तो t माइनस 1 माइनस 1 आ गया, तो t माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो t का वैल्यू हाफ या 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो log ऑफ रूट ऑफ 5 बेस x का वैल्यू 1 या log ऑफ रूट ऑफ 5 बेस x का वैल्यू हाफ आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा, √5 होगा, या x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। सब बच्चों को अप्रोच पता चल रही है हम क्या फॉलो कर रहे हैं। 20 नहीं पता चल रहा है किसी को तो प्लीज लेट मी नो। सबको पता चल रहा है, यस के ऊपर फिर टेस्ट होगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे टेस्ट में। तो इस बार मैं नहीं चाहता कि आप 75 से कम स्कोर करें। आई वांट एवरीवन टू स्कोर अबव 75, एटलीस्ट आपका स्कोर अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। 16, 20, 21, 23, 29। 16 देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं। 16, 20, 23, 29। 21, 23, 29, 21, 23 और 29, ठीक है ना। तो 16 पहले एड्रेस कर लेते हैं, क्या लिखा है, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बेस 4 माइनस दिस। ये बन जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर, बेस में 4 आ जाएगा, इक्वल टू log ऑफ बेस 4 में मॉड ऑफ 4 माइनस x। यस, मुझे बताओ x माइनस 1 का एक फैक्टर कट गया तो ये क्या बन जाएगा। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटीज इक्वालिटी को कंपेयर कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स होना चाहिए, यस और नो। अब मैंने क्या कर दिया, x माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स कर दिया। जिसका मतलब क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। यस, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना 1 पे नॉट डिफाइन है, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर। सर पर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है ही, तो फिर ये लिखने की जरूर नहीं है ना इस क्वेश्चन में। नहीं, एक चीज मेरी सुनो, x इक्वल टू 1 भी चलेगा, पता है आपको। अगर आंसर में x इज इक्वल टू 1 आता है ना तो वो चल सकता है, क्यों पता है, ये डिवीजन में आपने कन्वर्ट किया, क्वेश्चन में थोड़ी दिया हुआ था। क्वेश्चन में आपने कन्वर्ट किया, दिया हुआ नहीं था, आपने डिवीजन में किया और इसमें ऐसे बोल दिया। इज इट क्लियर। तो अगर बाय चांस सॉल्व करते हैं हम तो आता है आंसर x इक्वल टू 1 भी हमें लेना है, ये बाद में आप चेक करेंगे, जब आंसर आते हैं उसको हम क्वेश्चंस में चेक करते हैं।
तब 1 तो नहीं ध्यान रखना। चलेगा क्योंकि log 0 नहीं होता। 0 हो जाएगा ना सर। वो तो जब हम क्वेश्चन में चेक करेंगे तब की बात है, ठीक है ना। लॉग पे जब हम चेक करेंगे तब की बात है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। वो तो जब है हम सर, क्वेश्चन हमने को लिया। सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ जो डिनोमिनेटर की वजह से आप उसको हटा रहे हो ना, वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ नहीं है। इज इट क्लियर? Yes. यस मेन सर। जो पर्पस मेरा इधर से आपको एक्सप्लेन करना ही है, लॉग ऑफ अगर आप चेक करोगे तो 1 तो वैसे ही नहीं चलेगा, लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, लॉग कभी 0 नहीं होना चाहिए आर्ग्यूमेंट। लेकिन डिनोमिनेटर में आपने जब भी क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया तो वो आपने कन्वर्ट किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन में हमेशा आंसर को चेक करना, नॉट इन द क्वेश्चन व्हिच यू हैव कन्वर्टेड। इज इट क्लियर? यस सर। चलो अब यहाँ पे हम सॉल्विंग कर लेते हैं इसको, तो इसको तो आसानी से सॉल्व कर लोगे ना आप। एक बार 4 - x की तरफ खोलो, एक बार x - 4 की तरफ भाई खोलो। वो केस नहीं चलेगा 4 - x में। अब 4 - x में कब होगा? जब, ध्यान रखो, 4 - x आपने खोला मतलब 4 - x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। x - 4 कब खोला? जब 4 - x < 0 होना चाहिए, x का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए। इसको जब मैं यस सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर भी मैं चेक करूंगा इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। तो बहुत आसानी से 16th भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? 20 को टारगेट हम कर रहे हैं, तो 20 देख लेते हैं। 20 में क्या लिखा है? लॉग ऑफ x² माइनस, अच्छा अब आपको बहुत बार डाउट हो रहा होगा, सर ये 14 जो लिखा है ये इसके साथ लिखा है x² के साथ या अलग से लिखा है ना? ये लॉग ऑफ लिखा हुआ है, x² बेस में 0.5x लिखा है, ठीक है ना। 20 बहुत बड़ा है सर, इसका सोल्यूशन। हाँ सर बहुत बड़ा है। माइनस, अच्छा ये -14 ऐसे लिया ना आपने, -14 या x² के साथ ले लिया उसको? सर नहीं, लॉग के साथ ही लिया। -14 लॉग ऑफ x³ बेस में 16x लिखा हुआ है, प्लस हाँ 40 लॉग ऑफ √x बाय 4x बेस में इज इक्वल टू 4x। 0। इज इट क्लियर? हाँ अब मैं काम करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x/2, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले सबको बेस x में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है? लॉग ऑफ x² बेस में x अपॉन लॉग ऑफ x/2 बेस में x। इज इट क्लियर? माइनस 14 लॉग ऑफ x³ बेस में x अपॉन लॉग ऑफ 16x बेस में x प्लस 40 लॉग ऑफ √x बेस में x अपॉन लॉग ऑफ 4x बेस में x। यस। अब x² बेस x में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस x, सही है। 2 बेस x माइनस 14 ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, अपॉन लॉग में क्या हो जाएगा? 16 बेस x 6 प्लस लॉग ऑफ -1 1 प्लस 1 प्लस 40। अब √x का वैल्यू क्या हाफ हो जाएगा? तो 20 अपॉन 20 लॉग ऑफ 20 into 1 लॉग ऑफ 1 plus 4 base x। प्लस लॉग ऑफ x बेस x, सही है। अब बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, लॉग ऑफ 2 बेस x को आप t ले लो, तो 2 अपॉन 1 माइनस t हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 42 अपॉन 16 बेस x को लिख सकते हैं 40 प्लस 1 प्लस 20 अपॉन हाँ 2t प्लस 1 इज इक्वल टू तब 0 है। इसके बाद बहुत सॉल्विंग है। राइट साइड 0, बस क्वाड्रेटिक है यार, टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, सर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, वो क्यूबिक बनेगा। नहीं, फिर p निकाल लेगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा सर, क्वाड्रेटिक ही एक बनेगा। फैक्टर 0 आ जाएगा। देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये तो उधर जाके 0 हो रहा है ना, हाँ सर। क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको तो अरे निकाल हाँ लोगे आप, क्वाड्रेटिक कर लोगे आप मेरे हिसाब से, आपने किया है तो, ठीक है ना। सर 3 रूट आएंगे इसके। वो ही आएंगे, क्वाड्रेटिक बन रहा है, 3 कैसे आ रहे हैं? सर एक्चुअल में क्यूबिक बनेगा सर, 0 पर एक 4 p बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्वाड्रेटिक बचेगा। अच्छा हाँ, इसके बाद देखो क्या होगा पता है, लॉग ऑफ 2 बेस x t है, t एक क्वाड्रेटिक है, इसके बाद मान लो इसका वैल्यू 4 आ रहा है, तो x की पावर 4 आपके पास 2 आ जाएगा, तो वहां से और सॉल्यूशंस आएंगे, तो वो तो कितने भी सॉल्यूशन आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन log 2 बेस x किसके बराबर है। इज इट क्लियर? अच्छा समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई मान लो इसका वैल्यू 2, लास्ट में अपना log ऑफ 2 बेस x का वैल्यू मान लो 2 आ गया, भाई ये क्वाड्रेटिक है तो t की 2 ही वैल्यूज आएगी, 2 वैल्यूज ही मिल गए, एक वैल्यू मान लो 2 है तो x² 2 हो गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2 हो जाएगी ना यहाँ से, फिर वो चेक करनी पड़ेगी क्या चलेगी, सही है ना। हाँ
सर ये इस हिसाब हमारे से आप मेथड से थोड़ा डिफर कर रहा है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है ना, आप अपनी मेथड फॉलो कर सकते हैं। जिनका नहीं आया है एक बार ये मेथड को भी आप सोचें। इज इट क्लियर? यस सर। चले, अब यहाँ पे तो मैंने 2 बताया, पॉसिबल है 4 आ जाए, ठीक है ना, पॉसिबल है 8 आ जाए, तो उस केसेस में ज्यादा सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास लाइन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 20th। अब 21, 23 और 29। तो 21 देख लेते हैं, 23 और 29। अब 21 में क्या लिखा है देखो, 21 में लिखा है 3 log 3 कट गया, तो log ऑफ रूट एक्स लिखा है, मैं फटाफट लिखता हूँ, माइनस log x लिखा है, प्लस log ऑफ log स्क्वायर x लिखा एक्स है का ना, होल स्क्वायर। यस। माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, log ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, हाफ log x, हाफ लॉग एक्स। और ये माइनस log x हो जाएगा। तो मान लो log ऑफ x को मैंने t ले लिया, तो ये क्या लिखा है, t/2 माइनस टी, तो माइनस t/2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व नहीं कर पाओगे 0 क्या आप क्वाड्रेटिक? सर हो गया ये सब तो। काफी आसान क्वेश्चन है। किसी ने डाउट पूछा है तो वो क्रॉस मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सर इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है ना? ओके, इज इट क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ, देखो आपके लिए, log ऑफ x/2 की पावर में क्या लिखा हुआ है पता है? लिखा है log स्क्वायर x प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2, -2 और इधर लिखा है log ऑफ रूट 2 x। log इसको मैं लिख सेम सकता है। हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ log x लिख सकता हूँ, हाफ कट नथिंग बट जाएगा। log x/2। तो ये पावर में तो 1 लिखा है, पावर्स को कंपेयर कर लो ना आप, हो गया। log हाँ स्क्वायर इधर x से भी हो गया। प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 1 के बराबर है, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू। तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। t क्या लिया है आपने, log ऑफ x बेस 10 लिया हुआ है, सही है? हाँ तो 23rd तो भी हमने 10 और आपका एडजस्ट कर 1000। लिया, ठीक है ना, आप आराम से 1000 कर रेज टू लेते। माइनस। यस यस यस, ठीक है। अब 29 देख लो, मैं बताता जा रहा हूँ, आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना? कोई भी स्टेप में आपको लग रहा है सर इसके बाद क्या करेंगे तो बताना मुझे, ठीक है? 29 में क्या लिखा है, 1 प्लस 1/2x log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ, ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है क्लासरूम क्वेश्चन है क्या? नहीं सर मैंने आपको मैसेज किया था 3-4 बार, वो वाला क्वेश्चन है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। बेस ऑफ log इज 10, बेस ऑफ log 10 दिया हुआ है, तो कैसे क्लब कर सकते हैं आप इसको? सबको पहले इसको लिख इक्वेट देना, कर देगा। सबको पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जहां से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हाँ log एडिशन में तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 3 की पावर 1 प्लस 1/2x इंटू 2 इज log ऑफ 27 माइनस 3 की पावर 1/x। इज इट क्लियर? अब कंपेयर कर लो आप आर्ग्यूमेंट्स को, तो 27 माइनस 3 की पावर 1/x किसके बराबर हो जाएगा, 3 की पावर 1 प्लस 1/2x इंटू 2। इज इट क्लियर? सब बच्चों को पता चल रहा है? एक मिनट, यस मुझे सिर्फ आप देख लेने दो कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। मिनिमाइज, 11 ही है, 10 ही सर है। 14 थे 10 थोड़ी देर पहले। 9 ही जन है सर खाली। सॉल्व नहीं किया होगा ना? सिद्धार्थ भी गया। हाँ एक सेकंड, मेरे पास सेव रहेगा ना, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब देखो इधर क्या लिख सकते हो, 27 माइनस 3 की पावर 1/x इज 3 की पावर 1 प्लस 1/2x इंटू 2। अब 3 की पावर 1/x को t स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, अगर 3 की पावर 1/2x को आपने t लिया है। हाँ 27 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब देखो ये क्या लिखा है, 3 इंटू 3 की पावर 1/2x इंटू 2, तो 3 की पावर 1/2x को t लिख यस सकते हैं ना, 60 हो जाएगा। 3t। 27 माइनस हाँ टी स्क्वायर 60। इज इक्वल टू 60, सही है ना? तो यस टी सर। स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस यस सर। 60 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू ढूंढ लो आप। 9 और सही, 6, हाँ, 9 और 3 होगा। 9 और 3। -9 और 3। माइनस 9 और 3 आ रही है अगर t की, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2x इज माइनस 9 और 3। तो भैया नेगेटिव -9 तो कभी नहीं हो पॉसिबल नहीं सकती, है। 3 की पावर 1/2x, 3 की पावर 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ, सही है? यस आदम, आप बोल सकते हो अनम्यूट करके खुद को, बेटा बताओ।
मुझे नहीं उसके तो अपन ने कितना किया था? अपन ने तो कुछ ज्यादा ही किया था सर, तो एक ही बार में क्वाड्रेटिक ले आए। ठीक है, तो इसको मेथड को देख लो, बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है आपको। आई गेस हो गया आपको, ठीक है ना? ड्रिल कंप्लीट सर है। पर एक मिनट सर, सर हाफ इक्वेशन में चलेगा नहीं, इसीलिए 5 आएगा आंसर। चेक कर लेना, क्वेश्चन को चेक कर लो फिर हाफ को। हाँ सर, वो रूट में x है ना सर एक साइड, तो हाफ रूट हाफ नहीं कैसे चलेगा, होगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऑल दी नेचुरल नंबर्स, हाँ ठीक है ना? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे नंबर चल सकते हैं, ठीक है ना? हाफ नहीं चलेगा। हाफ नहीं चलेगा। इज इट क्लियर?